वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एंगल। ठीक है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि एंगल किसको कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूँगा। अगर डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन collinear rays having a common end points। ठीक है। अब देखें, हाँ कह रहा है कि एन एंगल इज द यूनियन ऑफ अ टू नॉन कोलिनियर। ठीक है, हमने कोलिनियर के बारे में पढ़ा, उसके बाद नॉन कोलिनियर के बारे में भी पढ़ा। ठीक है। अब देखें कोलिनियर किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों। ठीक है, जो लीनियर हों, लीनियर लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट जो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक। और बोला है कि रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, इनका एंड पॉइंट जो है ना कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ओ। ठीक है। अब जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जिसे हम कहते हैं थीटा, वो हमारा क्या होता है, एंगल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे मैं अगर इन पॉइंट्स को दो नाम दे देता हूँ, ए एंड बी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो आर्म्स हैं। आर्म्स हम किसको कहते हैं, जैसे ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, आर्म हैं। और इन ये दोनों अलग अलग एक दो जो है ना टू नॉन कोलिनियर रेज है, जिनका एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, एंड पॉइंट दोनों का एक ही है। ठीक है, जो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, ये दोस्तों हमने एंगल पढ़ लिया। अब एंगल के बाद हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा क्या, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ऑफ एन एंगल। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंटीरियर है और कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है एंगल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एंगल बना लेता हूँ। एंगल जिसको हमने बोला था कि यानी कि जिनका दो नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए और दोनों का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास बन गए, जिसको मैंने सी का नाम दे दिया और इसको मैंने बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा समझने के लिए ना इसको थोड़ा सा यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ, लाइक क्यू। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया आर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने एस बना दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी बना दिया। ठीक है, अब मुझे डिस्क्राइब करना है कि कौन सा इंटीरियर पॉइंट है और कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, जो पॉइंट इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है वो हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि ये एंगल के अंदर आ रहा है, दो आर्म के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो दो आर्म के अंडर आ रहे हों वो हमारे क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट यानी कि ये पी जो है ना हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, अब देखें ये, उसके बाद ये क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट नहीं, इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये जो क्यू हो गया, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल।
सेम आर भी सेम, एक्सटीरियर एंगल एस भी सेम, क्या एक्सटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि ये दो आर्म के से बाहर है। हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो देखें, ऐसे पॉइंट्स जो सी ए बी के अंदर आ रहे हों वो पॉइंट हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स इनके अंडर कौन सा आ रहा है, वो है पॉइंट पी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करता हूं, तो डेफिनेशन ये कहता है कि टू एंगल्स आर said to be adjacent if, अगर उसके जो है ना ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सेकेंड टू, दे हैव वन आर्म कॉमन। थर्ड, intersection of their interior is null, like empty set। समझ में आया? अगर मैं अभी इसका जो है ना क्या वो करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ कि ग्राफ किस तरह बनेगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में क्या बोला कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, पहले तो ये हमने एंगल बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन यहाँ से यूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, और ये ओ आ गया। ठीक है, अब देखें इस एंगल को अगर हम देखें तो इसमें 3 जो प्रॉपर्टीज हमें गिवन थी एडजेसेंट एंगल की, वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई होती हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स किस तरह, ए ओ बी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं, ए ओ बी। ठीक है, सेकंड की बात करता हूं, सी ओ बी। इनमें कॉमन आर्म क्या आ रहा है, बी। ठीक है, बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्योंकि कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, अब देखें ये जो है ना हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एडजेसेंट एंगल। बिकॉज अब देखें अगर इसकी मैं 3 पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले पॉइंट जो कह रहा था वो था दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या है, ओ। ठीक है, जैसे दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, तो ओ हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ। अच्छा, ओ किसे कहते हैं, जो पॉइंट जो है ना क्या कर रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो किसी एक पॉइंट पे। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, वर्टेक्स। ठीक है, और ये इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एड्ज। ठीक है,
तो इनमें कॉमन पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, ओ। जैसे लाइक अगर मैं एक एडजेसेंट एंगल बनाता हूँ तो जैसे ए ओ बी, सेम इस तरह सी ओ बी, ठीक है, इसमें ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि दे हैव वन आर्म कॉमन, ठीक है, इनमें क्या एक आर्म जो है ना कॉमन होना चाहिए। ये जो लाइंस हैं इनको हम आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखें आर्म कॉमन कैसे है, अगर मैं इनका वो बनाता हूँ, एंगल बनाता हूँ ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ बी, तो यहाँ पे आर्म कॉमन कौन सा आ रहा है, बी, ठीक है। बी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, जैसे ए ओ बी सी ओ बी, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, थर्ड पॉइंट कह रहा था इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इज नल, ठीक है, और एम्प्टी सेट, जाहिर सी बात है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटीरियर पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही होंगे, ठीक है। तो ये भी जो है ना क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। समझ में आ गया हमने क्या बोला था। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स, एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक वन कॉमन आर्म होना चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन जो है ना वो क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गया। अब मैं बात करूँगा एंगल की एडिशन का, ठीक है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, हम एंगल्स को ऐड किस तरह करेंगे, ठीक है, एंगल्स को ऐड किस तरह करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये ए पॉइंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी आ गया, यहाँ पे डी पॉइंट आ गया, और यहाँ पे सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इन एंगल्स को मैं जो है ना किस तरह वो कर सकता हूँ, ठीक है, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें सबसे पहले अगर मैं चेक करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा पूरा एक एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी ए सी, ठीक है। अब देखें मैं ये कह सकता हूँ कि बी ए सी एक मेरा होल एक एंगल है जिसके अंदर जो है ना कितने एंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि बी ए डी, इस तरह डी ए सी या सी ए डी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एंगल्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। एंगल्स के पार्ट्स किस तरह, इनको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि इनको हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में। तो देखें बी ए सी कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारे पास आ रहा है एम बी ए डी प्लस सी ए डी, ठीक है, सी ए डी, ठीक है। इस तरह जो है ना हमने क्या किया है, एंगल्स का हमने क्या कर दिया, एडिशन कर लिया, ठीक है। एडिशन जैसे लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो है ना यहाँ पे ये एक एंगल है 30 का, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल है मेरे पास किसका, 50 का, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक एंगल गिवन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए होल एंगल हमारे पास क्या है, होल एंगल 180,
ठीक है। होल एंगल तो हमारे पास 180 है, लेकिन इसको मैं अगर बाय एडिशन के ज़रिए एंगल की एडिशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, देखिए इनको नंबर देने के बजाय इनको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स है, एक लाइन है, लीनियर लाइन है, ठीक है। तो देखें इस एंगल को मैं ऐड किस तरह करूँगा, इस एंगल को मैं ऐड इस तरह करूँगा कि भाई AB, ठीक है, MAB इज इक्वल टू, यहाँ पे O लिख लेते हैं, ठीक है। तो BOA इस तरह AOB इस तरह BOA, तो इस तरह एंगल आ जाएंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं MA प्लस MB प्लस MC, ठीक है। हालांकि ये टोटल एंगल तो हमारे पास किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। जब हम ये एंगल का एडिशन करेंगे तो हमारे पास 180 एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर लिया है समझने के लिए, ताकि हमें एंगल्स को सही तरीके से पहचान सकें और उनको डिवाइड कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वॉच करें। थैंक यू।